गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 23 मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो शॉर्ट न्यूज़ ये है कि गूगल जो है ये सेलिब्रेट कर रहा है ईरान का न्यू ईयर, जिसे कहते हैं नवरोज़। भारत में भी हम इसको याद करते हैं फेस्टिवल्स में कि नवरोज़ जो है न्यू ईयर है, पारसी न्यू ईयर है और पारसी समुदाय जो है उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। तो सिर्फ भारत में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हमें गूगल पर भी देखने को मिला। नवरोज़ जो है एक ईरानियन और पर्शियन न्यू ईयर है। द वर्ड नाउ मीन्स न्यू एंड रोज़ मीन्स डे। इसी तरह से इस वर्ड को अगर ट्रांसलेट करेंगे नवरोज़ को तो क्या बनेगा? अ न्यू डे। और भारत में और भी इसी दिन बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं, जैसे हमने देखा उगाड़ी। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन, इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फॉरवर बाय मेंबर्स ऑफ द पारसीज कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब। नवरोज़ जो है यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी शामिल है। ठीक है, भारत की ओर से ये यूनेस्को की इनटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है। क्वेश्चंस पर आते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड वाटर डे जो है ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम 2023 में है इसकी एक्सेलरेटिंग चेंज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं? तो वही सिंपल सी बात है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। और फॉर्मली ये इंक्लूड किया गया था पहली बार इन शेड्यूल 21 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो 1992 में अर्थ समिट हुई थी, या रियो समिट जिसको बोलते हैं, उसमें शेड्यूल 21 में इसको पहली बार शामिल किया गया था। और रियो समिट से याद आया कि हमने कॉन्फ्रेंसेस और ट्रीटीज़ जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं वो कवर की हुई हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा अगर इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, फिर 22 मार्च की हम बात करें तो इसी दिन बिहार डे भी सेलिब्रेट होता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये 21 मार्च को था। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। शायद कल हमने इसको कवर नहीं किया था, तो इसीलिए इसको भी आप याद रखेंगे। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट डेज, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मार्च को होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसकी थीम है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसकी थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स मतलब इसकी जो थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। फिर 15 मार्च होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, इसकी थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इसकी थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। 20 मार्च होता है वर्ल्ड स्पैरो डे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विद विच स्पोर्ट इज़ रानी रामपाल रिलेटेड? रानी रामपाल जो हैं, आप यहाँ पिक्चर में भी इनको देख रहे होंगे, ये हॉकी से रिलेटेड हैं। और हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडियन टीम की स्टार हॉकी प्लेयर जो है रानी रामपाल, ये बनी है पहली वुमेन इन द स्पोर्ट टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर। तो इनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा। पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर कोई स्टेडियम होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने जितना देखा है पुरुष खिलाड़ी के नाम पर ही सारे स्टेडियम देखने को मिलते हैं। कहाँ पर ये स्टेडियम होगा? रायबरेली में। MCF रायबरेली जो है इसका नाम चेंज करके रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। ठीक है, रानी रामपाल को 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है और 2020 में ही पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर हम अगेन फर्स्ट वुमेन जो न्यूज़ में रही थी देख लेते हैं। तो जस्टिस सोनिया गुकानी जो हैं पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। शांति कुमारी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। कैप्टन सुरभि जखमोला, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द PRO। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी, ये पहली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स की। शिवा चौहान पहली वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। PT उषा पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली फीमेल चेयरपर्सन। शांतिश्री धूलीपुरी पंडित JNU की पहली वाइस चांसलर, महिला वाइस चांसलर। और नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। तो यहाँ पर हैं फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट स्टेट टू पास राइट टू हेल्थ बिल? राइट टू हेल्थ, ये बिल जो लाया गया है, ऐसा पहला स्टेट बना है राजस्थान। इसमें प्रोविज़न किया गया है फॉर मैंडेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर एवरी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट एट बोथ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड द प्राइवेट रन इंस्टीट्यूशंस।
और इसी बिल के साथ राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बना है, फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री टू लेजिस्लेट द राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ को लेजिस्लेट करने वाला पहला राज्य है। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, गवर्नर यहाँ के हैं कालराज मिश्र। यहाँ पर राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जैसे कि राजस्थान जो है नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, ये लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाय एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 7th लार्जेस्ट है। मेजर ट्राइब्स राजस्थान में रहती हैं भील, ढंका या ढाका, फिर उसके बाद है गरसिया, कथोड़ी। राजस्थान जो है पहला स्टेट बना है टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द राइट टू साइट फॉर इट्स सिटीजन। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट टू साइट राजस्थान ने ही पहली बार इस तरह का कुछ स्टेप लिया। रिसेंटली लक्खी मेला जो है, ऑल्सो नोन एज कैला देवी चैत्रा मेला, ये राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया। राजस्थान का रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है। अच्छा, 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा है बताइए ज़रा। फिर रामसर साइट्स राजस्थान में है। सांभर लेक 1990 में घोषित हुई थी। केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये 1981 में हुआ था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड गंधमर्दन हिल रेंज एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? ये स्टेट है उड़ीसा। तो आपको याद रखना है गंधमर्दन हिल रेंज कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ये जो है उड़ीसा की तीसरी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है आफ्टर मंदसुरु गॉर्ज इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट एंड महेंद्रगिरी हिल रेंज। ये दोनों पहले से ही बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थे। अभी एक तीसरा BHS मिला है उड़ीसा को, गंधमर्दन हिल रेंज। यहाँ पर देख लेते हैं, रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इशू किया था नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग अरिट्टापट्टी इन मेलूर ब्लॉक मदुरई डिस्ट्रिक्ट में है। इसे BHS घोषित किया था तमिलनाडु ने। और ये जो है अरिट्टापट्टी, ये तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है और साथ ही इंडिया का 35th BHS था ये। ठीक है, फिर हम देखते हैं देश का पहला BHS ये कहाँ पर देखने को मिलता है, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव इन बेंगलुरु कर्नाटक। ये पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है जो कि 2007 में डिक्लेयर किया गया था। और लेटेस्ट 5 एडिशन देखें तो डेबारी और चबीमुरा त्रिपुरा में ये है, सितंबर 2022 में इसको BHS घोषित किया गया। फिर है नेक्स्ट बेतलिंग शिब एंड इट्स सराउंडिंग्स इन त्रिपुरा, ये भी त्रिपुरा में है, सितंबर 2022 में। हजोंग टॉर्टाइज लेक इन असम, ये अगस्त 2022, और असम में ही अगस्त 2022 में ही बोरजुली वाइल्ड राइस साइट जो है इसको भी BHS घोषित किया गया। और फिर जुलाई 2022 में देखते हैं अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, इसे घोषित किया गया था। हाउ मेनी पीपल विल बी ऑनर्ड विद पद्म विभूषण इन द ईयर 2023? हम क्यों इसकी बात फिर से कर रहे हैं, क्योंकि अभी कल से ही पद्म अवार्ड्स जो हैं ये दिए जाने शुरू किए गए हैं। अनाउंसमेंट तो इनका पहले हो गया था जनवरी में, लेकिन अब दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो 6 लोगों को पद्म विभूषण जो है 2023 में ये दिया जा रहा है। पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री टोटल 91 लोगों को। तो टोटल सबको मिला के 106 पद्म अवॉर्डीज़ हैं 2023 में। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने ऑलरेडी देख ली हैं। इनमें ये याद रखिएगा 19 अवॉर्डीज़ जो हैं ये महिलाएं हैं। ठीक है, और साथ में 2 लोग ऐसे भी हैं जो कि फॉरेनर्स, NRI, PIO या फिर OCI कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और टोटल जो 106 अवॉर्डीज़ हैं इसमें 7 जो हैं उन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है, पॉस्थुमस अवॉर्डीज़ वो हैं। यहाँ 6 पद्म विभूषण अवॉर्डीज़ दिए गए हैं, तो इनमें 3 जो हैं वो मरणोपरांत उन्हें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, मुलायम सिंह यादव हैं, दिलीप महालनबिस हैं और तीसरे हैं बालकृष्ण दोषी। इन तीनों को मरणोपरांत दिया जा रहा है। इनके अलावा हमारे फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर SM कृष्णा, US बेस्ड मैथमेटिशियन श्रीनिवास वर्धन और तबला मेस्ट्रो जाकिर हुसैन, इन तीनों को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। IMF अप्रूव्ड हाउ मच बेल आउट फॉर श्रीलंका? श्रीलंका के लिए IMF ने फाइनली अब कुछ बेल आउट अप्रूव किया है। कितना किया है? $3 बिलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसने क्लियर किया है श्रीलंका के लिए $3 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सपोर्ट प्रोग्राम टू रीस्टोर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेट सस्टेनेबिलिटी।
safeguarding financial stability and stepping up structural reforms to unlock श्रीलंका's growth potential। तो ये जो है IMF के द्वारा दिया गया, आपको इतना ही याद रखना है। अगर डिटेल में ज़्यादा चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हम करते ही हैं, है ना, चैनल पर कोई ना कोई कवर करवाते हैं, तो आई एम श्योर उन्होंने डिटेल में समझाई होंगी कुछ चीज़ें। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ और बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि IMF जो है एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है UN की और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में और 190 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं। 1944 में इसे फॉर्म किया गया था और 27 दिसंबर 1945 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जिया, डिप्टी MD है इसकी गीता गोपीनाथ, चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवियर गोरेंचास। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के PM है दिनेश गुणवर्धने। और अभी हमने देखा था कुछ समय पहले श्रीलंकन राइटर शेहान कारुंतिलका, इन्होंने बुकर प्राइज़ 2022 में जीता था फॉर हिज नॉवल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड प्रेस्टिजियस एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स साइटेशन? तो ये जो है प्राप्त हुआ है महा मेट्रो नागपुर को। महा मेट्रो नागपुर, इसे ऑनर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेशन फॉर 3 डिफरेंट कैटेगरीज। 2 ऑफ द कैटेगरीज आर लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ मेट्रो रेल कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन इन शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, सबसे कम समय में बहुत लंबा मेट्रो रेल कॉरिडोर जो है कंस्ट्रक्ट कर दिया इसने, पहला इसके लिए। दूसरा, फर्स्ट सोलर PV सिस्टम इन अ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड कंजप्शन। ठीक है, तो इन 2 कैटेगरीज के लिए मिला है। और ये जो नागपुर की मेट्रो है, महा मेट्रो नागपुर, इसे अवार्ड पहले भी अवार्ड किया जा चुका है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड 2 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अर्लियर। ठीक है, पहले भी 2 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल हो चुका है अभी अगेन। यहाँ पर देखिए फादर ऑफ मेट्रो इन इंडिया कौन है? E श्रीधरन है। फिर कोची मेट्रो जो है पहली मेट्रो है इन द कंट्री टू एक्सेप्ट CBDC, अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले ही। कोलकाता मेट्रो इंडिया की पहली मेट्रो सर्विस है जिसे 1984 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस, इसकी बात करें तो ये भी कोलकाता मेट्रो में ही हमें देखने को मिली, ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, और इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ये दिसंबर 2023 तक हेरिटेज रूट्स पर हमें देखने को मिलेगी। और करंट रेलवे मिनिस्टर हैं हमारे अश्विनी वैष्णव। लक्ष्य सेन गॉट विच रैंक इन BWF रैंकिंग्स? लक्ष्य सेन को इसमें 25वीं रैंक मिली है, 25th, पहले 20th थी, अभी टॉप 20 से बाहर आ गए हैं और 25th स्पॉट पर पहुंच गए हैं। HS प्रणॉय जो है पहले भी 9th नंबर पर थे, अभी भी 9th स्पॉट पर ही हैं। वुमेन्स सिंगल्स में PV सिंधु जो हैं ये 9th स्पॉट पर हैं, वाइल साइना नेहवाल ये 5 प्लेसेस नीचे चली गई हैं, 32वें नंबर पर पहुंच गई हैं। ठीक है, और नंबर 1 रैंक की बात करें मेंस सिंगल्स में है विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के, और विमेन सिंगल्स में नंबर 1 रैंक पर हैं अकाने यामागुची जापान की। यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स और किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं वो दिया गया है। टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं मनिका बत्रा, शरद कमल, फिर भविना बेन पटेल भी टेबल टेनिस प्लेयर ही हैं। नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झांझड़िया दोनों जेवलिन थ्रोअर हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग से रिलेटेड हैं। अवनी लिखारा पैरा शूटिंग, भवानी देवी फेंसिंग से, मीराबाई चानू और संकेत सरगर दोनों वेट लिफ्टर्स हैं। निखत जरीन बॉक्सिंग, लक्ष्य सेन, प्रमोद भगत और तस्नीम मीर ये तीनों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। प्रियंका नोआटक्की चेस प्लेयर हैं। फिर पूजा जात्यान आर्चरी, ऋषभ पंत क्रिकेटर, पंकज आडवाणी स्नूकर, विनेश फोगाट और रवि कुमार दहिया ये दोनों रेसलर्स हैं। हु अज्यूम्ड चार्ज एज न्यू CEO ऑफ स्टारबक्स? स्टारबक्स सुना भी होगा, आप लोग जाते भी होंगे, तो फिर नए CEO इसके कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हा हैं, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ओरिजिन है ये और अभी CEO बन गए हैं। इनसे पहले कौन थे? तो स्टारबक्स के जो फाउंडर थे हॉवर्ड स्कल्स, यही इसके CEO थे, लेकिन अब इनकी जगह पर ही आ गए हैं। स्टारबक्स जो है कब इसकी स्थापना हुई थी? 1971 में, और ये आज इसके वर्ल्ड वाइड लगभग 34,000 स्टोर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर CEO देख लेते हैं। यूट्यूब के हैं नील मोहन, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, गूगल सुंदर पिचाई, ट्विटर एलोन मस्क, एप्पल टिम कुक, अमेजन के एंडी जेसी, एडोब के हैं शांतनु नारायण, फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, ICC के हैं जॉफ एलर्डिस ऑस्ट्रेलिया के,
और फिर BCCI के हैं हेमंग अमीन। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड whom एज CMD, तो इनका नाम है ललित कुमार गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ ललित कुमार गुप्ता एज CMD ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है प्रेजेंटली ये सर्व कर रहे हैं एज डायरेक्टर फाइनेंस इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, अभी CMD बन गए हैं। यहाँ पर अगेन अपॉइंटमेंट्स हैं तो न्यू 28 CGA SS दुबे, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MV सुचिंद्र कुमार, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO अनिल कुमार लाहोती, FSSAI के CEO गांजी कमला वी राव, नाबार्ड के चेयरमैन KV शाहजी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की शैलेश पाठक, अरुण गोयल हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट मेघना अहलावत, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं PT उषा, यूट्यूब के CEO नील मोहन और नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं AC चरानिया। अब वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? ऑप्शंस हैं 136, 126, 140 या फिर 115। इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जैसे कि मैं बात कर रही थी ट्रीटी ऑफ कन्वेंशंस की जो एक वीडियो है आपके लिए अपलोड की गई थी, देख सकते हैं जाकर। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द PDF। और बस थैंक यू सो मच। जय हिंद।